हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1, जिसका नाम है बच्चों वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये वास्तविक संख्याएं से आज हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, शुरू करें प्रश्न को। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दिखाइए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ध्यान समझिए, यहाँ पर देखिए 3 के साथ में यहाँ पर गुणा लगाए, इंटू लगाए 3 बच्चा आपका यहाँ पर कड़ी में 2 है ना बच्चों, इसके साथ में 3 इंटू के फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, बच्चों कुछ देखिए बेसिक यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अगर बच्चों 1 बटा के कड़ी में 2 या 7 कड़ी में 5 या 5 माइनस कड़ी में 3 या 3 प्लस 2 कड़ी में 5। ओके बच्चों, अगर ऐसा कहीं भी प्रश्न बेटा मिल गया आपको, ठीक ना बेटा, ऐसा प्रश्न अगर आपको मिल गया आपको, यानी कि कड़ी में जो वैल्यू है ना बच्चों, उसके साथ में कोई संख्या और जुड़ी हुई है, चाहे उस भाग के रूप में है बच्चों, तो उन सबके लिए बच्चों क्या होता है कि एक ही नियम लगता है बच्चों। ठीक है, सबके लिए एक ही नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है बच्चों? कड़ी वाले मान को बच्चों अकेला करते हैं हमेशा हम लोग। ठीक है बच्चों, सबसे बेस्ट तरीका बच्चा यही है कि आप लोग कड़ी वाले मान को अकेले कर दीजिए। ठीक है बच्चों, सबसे बेस्ट तरीका एकदम यही आपके लिए है। अगर ऐसे कर देंगे बच्चों तो आप लोग को क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ओके बच्चों, क्या करेंगे आप लोग बेटा, क्वेश्चन हल करते जाएंगे और देखेंगे आप लोग हमेशा की कड़ी जो मान है ना उसको अकेले करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग सवाल को लगाते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे बच्चों, देखिए पहले सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है ना कि 3 कड़ी में 2 ना एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका विपरीत मानेंगे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए इसका विपरीत। देखिए बच्चों यहाँ मानेंगे कि माना 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या करेंगे कि इसको आप लोग इसको विपरीत मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे बच्चों। 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या था ना, तो बच्चों उसका उल्टा क्या मार दिया हम लोग, फिर उल्टा मान दिया हम लोग कि 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या हो गई ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर, तो बच्चों ये क्या होगा, ये संख्या आपकी पी बटा क्यू के बराबर हो जाएगी। क्यों के बराबर? क्योंकि बच्चों पी बटा क्यू भी तो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ए भी हो गई और परिमेय संख्या हम लोग इसको माने ही अभी, दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। और देखिए बच्चों यहाँ पर आगे, जहाँ जो क्यू होता है बच्चों ना, वो 0 के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या में क्या होता है बच्चों की जो क्यू होता है 0 के बराबर नहीं होता है। और क्या होता है बच्चों, ध्यान समझिए, पी व क्यू एक पूर्णांक होते हैं बच्चों। ठीक ना, पी व क्यू एक पूर्णांक है। ओके बच्चों, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कड़ी में 2 को यहाँ पर अकेले करने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो कैसे अकेले करेंगे बच्चों, ध्यान समझिए। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 3 बच्चों इंटू के फॉर्म में है ना बच्चों, इसको इसके नीचे भेज दीजिए। ओके बच्चों, 3 को इसके नीचे भेज दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा आपका, कड़ी में 2 बचेगा इक्वल टू बच्चों पी का पी रहेगा और क्यू का बच्चों क्यू ही रहेगा, लेकिन बच्चों 3 क्या हो गया, इसके नीचे आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 क्यू। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों इसे समीकरण आप लोग इसे 1 मान लीजिए। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों लिख लेंगे ऐसे हम लोग यहाँ पर करके समीकरण 1 में। ओके बच्चों, समीकरण 1 में हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर समझिए। देखो बच्चों पी बटा क्यू के फॉर्म में बच्चों ना, यानी कि अंश और हर के रूप में बच्चों, तो यह एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों ये कड़ी में 2 क्या है बच्चों, आपका कड़ी में 2 है ना बच्चों, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि आप पहले सिखा चुके हैं कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 11 सारे बच्चे क्या होती हैं, सभी अपरिमेय संख्या होती है। और जो पी बटा क्यू के रूप में होता है बच्चों ना, वो आपकी परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों लिख लीजिए यहाँ पर समीकरण 1 में बच्चों पी बटा के 3 क्यू एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है। वह हम जानते हैं कि बच्चों, हम क्या जानते हैं कि देखिए कि कड़ी में 2 भी क्या एक अपरिमेय संख्या होती है। लिख लीजिए बच्चों, हम जानते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए आप लोग। अर्थात बच्चों इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, अर्थात देखिए बच्चों पी बटा के 3 क्यू इक्वल टू कड़ी में कितना बच्चों आपका 2। देखिए बच्चों ध्यान समझिए यहाँ पर,
P बटा Q बटा यहाँ पर 3Q, यानी कि बच्चों ये परिमेय संख्या थी, यह अपरिमेय संख्या थी। क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं बच्चों? तो नहीं हो सकते हैं बच्चों, यानी नॉट इक्वल टू रहेगा यहाँ पर आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों लिख सकते हैं आप हम लोग यहाँ पर अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक है बच्चों, हमारी अवधारणा क्या है बच्चों? विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे लीजिए बच्चों यहाँ पर अतः देखिए बच्चों वैल्यू क्या दिया था बच्चों हम लोग को? 3 कड़ी में बच्चों क्या 2 दिया था? लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर देखिए 3 कड़ी में 2, अतः 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या होगा? ये प्रूफ हो गया। लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर सवाल सोल्व हो गया। बहुत आसान सवाल था बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सवाल को हल कर लेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू बच्चों।